अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब दिलवाया, कह दीजिए क्यों नहीं। वो जो सवाल कर रहे थे उनके जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा और नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तक ये मैसेज, ये पैगाम पहुंचाया। भला क्यों नहीं, यानी ऐसा जरूर ब जरूर होकर के रहेगा। भला लतुबसुल्ला, तुम जरूर ब जरूर उठाए जाओगे। सुम्मा लतुरब्बुल्ला बिमा अमिलतुम वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, फिर तुमने जो कुछ भी दुनिया के अंदर किया है, जो कुछ भी दुनिया के अंदर करते हुए आए हो, तुम्हें तमाम के तमाम अमलों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जरूर ब जरूर मुतनब्बे करेगा। ये तलबा जानते हैं, उलमा इकराम जानते हैं। उन्होंने सकीला ताकीद के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिलवाया कि तुम जरूर ब जरूर उठाए जाओगे और जरूर ब जरूर जो कुछ भी तुमने इस दुनिया के अंदर किया है उसका बदला तुम पाओगे, उस पर अल्लाह तुम्हें मुतनब्बे करेगा, बताएगा क्या कुछ किया है, सब कुछ तुम्हारे सामने आया। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये अल्लाह पर बहुत ही आसान है। जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा कर दिया, मेरे भाइयों मैंने कई दफा मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर बताया, मेरे भाइयों ये माइक है, इसे पहली मर्तबा फर्स्ट चांस पहली दफा बनाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरे भाइयों अभी ये लाउड स्पीकर के मैकेनिक यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसके अगले हिस्से को अलग कर दूं, अगर मैं चाहूँ तो इस तार को भी अलग कर दूं, अगर मैं चाहूँ तो अंदर के तार को भी हटा दूं, लेकिन चंद मिनट के बाद ये मैकेनिक इसको सही करके एक बार फिर तुम्हारे सामने लगा देगा। क्यों? इसलिए इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा और हम सबको और हमारे बच्चों को इससे फैज़याब होने की तौफीक अता फरमा। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है जिसने हमें ईमान वाला बनाया और नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। दरूद व सलाम नाज़िल हो अल्लाह के तमाम पैगंबरों पर, बिलखुसूस आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन शाफ़े महशर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके जरिया हमें दीन और ईमान की बातें नसीब हुई। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। आज के इस अजीम शान जलसे में जिस विषय को, जिस मौजू को लेकर के मैं आप हजरात के सामने उपस्थित हूँ वो है फिक्र आखिरत, लास्ट डे की फिक्र, उसके ताल्लुक से गौर व खौफ। हम इस दुनियावी जिंदगी के अंदर सांस ले रहे हैं जिसका खात्मा होना है, जिसका अंत होना है, ये सबको मालूम है। लेकिन इसके बाद एक और जिंदगी शुरू होने वाली है मौत के बाद। इस जिंदगी का अंत हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा, मौत आ जाएगी, ये सबका बिलीव है, सबका यकीन है। लेकिन मरने के बाद इस दुनियावी जिंदगी का लेखा जोखा हमारे सामने आएगा। इस दुनियावी जिंदगी को हमने कैसे गुजारा है, इसका हिसाब व किताब हमें अपने पैदा करने वाले के सामने खड़े होकर के देना है। इस ताल्लुक से लोग इख्तिलाफ में पड़ जाते हैं।
उसका यकीन नहीं हो पाता। लेकिन एक मुसलमान अगर वाकई वो अल्लाह को मानता है, अगर वो अपने नबी को मानता है, तो उसे यकीन भी करना पड़ेगा एक ऐसी जिंदगी नहीं गुजारे कि चलो कुछ अमल यहां पर भी कर लो, अगर आखिरत आई तो देखा जाएगा। नहीं मेरे भाइयों, सबसे पहले उस पर बिलीव करना है, ईमान लाना है, और जब हमारा ईमान पुख्ता हो गया तो फिर उसके ताल्लुक से हमें तैयारी भी करनी, फिक्र करनी है। ये दुनिया हमारी किस तरीके से गुजर रही है, इस ताल्लुक से गौर करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों का जवाब दिया है जो ये तसव्वुर करते हैं कि मर जाएंगे और मरने के बाद कोई हिसाब किताब नहीं होगा, कोई जिंदगी नहीं है। बहुत अफसोस है उन लोगों की अकल पर जो हमारे गैर मुस्लिम भाई जो ये कहते हैं कि मरने के बाद हर आदमी अपने अमल के मुताबिक इस दुनिया में तो वापस हो सकता है। अंदर की आवाज थोड़ी हल्की कीजिए, साउंड वाले कहां है? हर आदमी ये तसव्वुर करता है, हमारे गैर मुस्लिम भाई ये सोचते हैं कि दुनिया के अंदर तो दोबारा हम आ सकते हैं। अगर कोई आदमी अच्छा कार्य करता है तो वो अच्छे इंसान की शक्ल में दोबारा दुनिया में आ जाएगा, और अगर बुरा कार्य करता है तो छछूंदर, बिल्ली या कोई और कुत्ता वगैरह दूसरे जानवर की शक्ल में इस दुनिया के अंदर वापस आ जाएगा। लेकिन आखिरत में दोबारा एक इंसान बनकर के खड़ा हो जाए, उसको ऐसा नहीं लगता। आवाज हल्की करना, तेज कर दिया। लेकिन आखिरत में पिरले के दिन उसे उठना है, हिसाब किताब देना है। इस ताल्लुक से अगर हम कुरान से पूछते हैं तो कुरान क्या कहता है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। अचानक एक गैर मुस्लिम एक हड्डी लेकर के अपने हाथ में और चला आया, कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो कहते हैं कि ये जो हड्डियां खत्म हो चुकी हैं, जिन पर कोई गोश्त नहीं है, सड़ चुकी है, गल चुकी है, चंद टुकड़े पड़े हुए हैं, ये दोबारा कैसे जिंदा हो जाएंगी? ये तो बड़े ताज्जुब की बात है, इसको अकल एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। लेकिन अफसोस है, एक आदमी जिसका कोई वजूद ही नहीं था, ना हड्डियां थी ना गोश्त था, अभी वो हड्डी तो उठा के लाया, इससे पहले ना वो हड्डी ना गोश्त कुछ भी नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको रहमे मादर के अंदर पैदा कर दिया और फिर दुनिया के अंदर पैदा कर दिया, चलता फिरता इंसान हो गया। अल्लाह ने माइंड दे दिया, अकल दे दी। अब क्वेश्चन करता है, सवाल करता है, दोबारा कैसे जिंदा हो सकते हैं? ये मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तगाबुन आयत नंबर 7 के अंदर ऐसे लोगों का जवाब दिया। अल्लाह ने फरमाया, ज़अमल लदीन कफरू अल्ला युबासू, वो लोग जिन्होंने इनकार किया, वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते, वो लोग जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार करते हैं, वो लोग जो परले के दिन का, आखिरत के दिन का इनकार करते हैं, अल्ला युबासू, कि वो हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। वो ऐसा जहन रखते हैं, इनकार करने वाले, कुफ्र करने वाले, वो ये तसव्वुर करते हैं, ये गुमान करते हैं, अल्लाह युबासु को भी हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। बला व रब्बी,
लतुबअसुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब दिलवाया, कह दीजिए क्यों नहीं। वो जो सवाल कर रहे थे उनके जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा और नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तक ये मैसेज, ये पैगाम पहुंचाया, भला क्यों नहीं, यानी ऐसा जरूर बजरूर होकर के रहेगा। भला लतुबअसुन्ना, तुम जरूर बजरूर उठाए जाओगे, सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। फिर तुमने जो कुछ भी दुनिया के अंदर किया है, जो कुछ भी दुनिया के अंदर करते हुए आए हो, तुम्हें तमाम के तमाम अमलों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जरूर बजरूर मुतनब्बे करेगा। ये तलबा जानते हैं, उलमा इकराम जानते हैं। नूने सकीला ताकीद के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिलवाया कि तुम जरूर व जरूर उठाए जाओगे और जरूर व जरूर जो कुछ भी तुमने इस दुनिया के अंदर किया है उसका बदला तुम पाओगे, उस पर अल्लाह तुम्हें मुतनब्बे करेगा, बताएगा क्या कुछ किया है, सब कुछ तुम्हारे सामने आया। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये अल्लाह पर बहुत ही आसान है। जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा कर दिया, मेरे भाइयों मैंने कई दफा मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर बताया, मेरे भाइयों ये माइक है, इसे पहली मर्तबा फर्स्ट चांस पहली दफा बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे भाइयों अभी ये लाउड स्पीकर के मैकेनिक यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसके अगले हिस्से को अलग कर दूं, अगर मैं चाहूँ तो इस तार को भी अलग कर दूं, अगर मैं चाहूँ तो अंदर के तार को भी हटा दूं, लेकिन चंद मिनट के बाद ये मैकेनिक इसको सही करके एक बार फिर तुम्हारे सामने लगा देगा। क्यों? इसलिए कि इसका पहली दफा बनाना तो ये मुश्किल था, दोबारा इसका बनाना ये कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। तो जिस अल्लाह ने पहली दफा बना दिया, दोबारा उठाया जाना कौन सा मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए अल्लाह ने यह भी फरमाया कि जरूर व जरूर उठाए जाओगे, और फिर यह भी बताया वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, अल्लाह पर यह बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। ये तो हम आपस में समझने और समझाने के लिए बात कर रहे हैं, वरना अल्लाह तो वो जात है जो कुन के इशारे से मामले को पैदा करता है। तो ये तो गैर मुस्लिमों को जवाब है, लेकिन अगर मुसलमान भी इसी अकीदे के साथ में जिंदगी गुजार रहे हो कि पता नहीं